हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं झूठ के विषय में बात करने वाली हूँ। आखिर ये झूठ जो है वो जीवन में सभी के जीवन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में घुला हुआ है। झूठ को अच्छा नहीं समझा जाता है हमारे समाज में, लेकिन जानने योग्य ये बात है कि झूठ के दो पहलू हैं कि आप झूठ को किस वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं। तो मैं जो कह रही हूँ वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर ये एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ तो आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले वो छोटी कहानी सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा टू गेट मोटिवेट मी। चलिए शुरू करते हैं। तो झूठ पे ये कहानी है। इसके लिए मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाती हूँ। ये सब सच्ची घटनाएं होती हैं जो कि छोटे छोटे फॉर्म में आपको गूगल वगैरह में मिल जाती हैं। तो प्लीज़ स्टे देयर एंड स्टडीज दीज स्टोरीज। आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर भी पढ़ते हुए, और मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मछुआरा होता है जो कि उसके परिवार में उसके बच्चे होते हैं, 2 या 3 बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है। तो मछुआरों का पता ही है कि वो मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये तो उनकी रोज की कहानी है, क्योंकि ये इनका प्रोफेशन होता है। तो इसी तरह एक दिन वो तालाब के किनारे गया मछलियाँ पकड़ने, लेकिन जाने क्या था, उस दिन एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। और सुबह से लेके शाम हो गई, और शाम आते आते फिर वो बहुत चिंताग्रस्त हो गया कि अब मैं कैसे घर में राशन ले जाऊंगा, कैसे मेरे घर का खाना पकेगा। और अगर जैसे सब्जियां नहीं भी खरीदता है तो एक आध मछली बचा लेता था अपने लिए कि वही बन जाएगी। तो यही सब सोचता साचता चिंताग्रस्त होते हुए जब बाजार से निकल रहा था, तो एकदम से उसको आइडिया आया कि क्यों ना मछली मैं आज खरीद लूं। जैसे मुझसे लोग खरीदते हैं वैसे अपने दोस्त मछुआरे से मैं अपनी लिए मछली खरीद लेता हूँ, कम से कम घर में खाना बन जाएगा। तो अपने दोस्त मछुआरे के पास जाता है। वो कहता है कि देखो, मुझे मछली एक चाहिए, लेकिन मैं इस तरह नहीं लूँगा, मुझे ये पकड़ के लेनी है। तो उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पैसा भी दोगे इस मछली का और फिर उसको तुम पकड़ोगे, इससे तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारा समय नष्ट होगा, मेरा समय नष्ट कर रहे हो, और इसका कोई तुम्हें रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। तुम्हें मछली चाहिए, लो और जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा करने दो। तो वो पहले वो पानी भर के एक बाल्टी ले आया कहीं से, और फिर उसने कहा कि डाल दो मेरी मछली, इसमें डाल दो। उसने डाल दिया। फिर वो जो कांटा ले गया था सुबह मछली पकड़ने के लिए, उससे उसने उस बाल्टी में कांटा डाला और उस मछली को पकड़ के बाहर किया। फिर उसने कहा ठीक है, मैंने मछली अपनी ले ली है, अब तुम इसके पैसे ले लो। वो पैसे देकर मछली लेकर घर आ गया। घर पे आया तो जैसे दरवाजे पे नॉक हुई, बच्चे दौड़ते हुए आए कि पापा आ गए, पापा आ गए, क्या लाए, मछली कितनी पकड़ी आज, और क्या लेकर आए मेरे लिए। तो दरवाज़ा खोला उसकी वाइफ ने और देखा उसके हाथ में रोज की तरह एक मछली थी। तो बच्चों को बहुत खुशी हुई। वाइफ भी जल्दी से दौड़ी, अपना सब सामान वामान इकट्ठा करने लगी कि लंच बनाने की तैयारी शुरू करें, रात का खाना डिनर बनाने की तैयारी शुरू करें। अच्छा, तो ये सब देखकर उसका मन संतोष से भर गया उस मछुआरे का।
वो अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ आ गया होता तो आज मेरी बीवी मुझे कोस रही होती, मेरे बच्चे मुझसे गुस्सा होके किनारे बैठ गए होते या रोने लगे होते, तो ये सब मुझसे सहन नहीं होता और मैं खुद भी अपने को कोसता। अच्छा ही हुआ मैंने ये मछली मैं लेकर आया, और उससे बड़ी ये बात हुई कि मैंने इसको कांटे से पकड़ के निकाला, क्योंकि बच्चों ने पहला सवाल यही किया था, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी? तो मैं क्या जवाब देता उनको? तो चलिए, मैं अपने अंदर मैंने ये चीज़, झूठ का सहारा लिया मैंने। झूठ का सहारा लेकर आज कितनी जिंदगियां को संतोष से भर दिया। वरना आज सभी असंतोष में, आज का दिन सभी के लिए असंतोष में बीतता, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। तो मैंने ये झूठ बोलकर कोई गुनाह नहीं किया ईश्वर की नज़रों में, बल्कि मैंने एक संतोषजनक स्थिति उत्पन्न करी। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। देखिए, झूठ के दो पहलू हैं। एक झूठ वो होता है जो कि दूसरों को नुकसान देने के लिए बोला जो जाता है, और एक झूठ वो है जिससे कि आप अपना और चार अन्य लोगों का भला कर रहे होते हैं। तो वो झूठ बुरे के सेंस में नहीं होता है, वो झूठ अच्छे के सेंस में होता है। और वो झूठ जिसको करने से कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं, लोगों को धोखा देने के लिए जो झूठ बोला जाता है, उनको अंधेरे में रखने के लिए झूठ बोला जाता है, वो झूठ असली में बुरा होता है, वो निगेटिव होता है। और जो मछुआरे ने किया, जो झूठ बोला, वो पॉजिटिव झूठ है। तो अब मेरी बात का मर्म आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि देखिए, झूठ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ये डरने वाली चीज़ नहीं है। तौलिए, उस चीज़ को तौलिए, इंसान ये झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर क्या बात है? किस प्रेशर में झूठ बोल रहा है? क्या वो प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है? क्या वो प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर है? तो कभी भी झूठ से डरिए नहीं। झूठ को बढ़ावा तभी दीजिए जब वो पॉजिटिवली मतलब हो रहा हो। निगेटिव झूठ ज़रूर सामने आ जाएगा। इंसान जब बोलेगा तो उसके हाव-भाव से पता चलेगा कि ये किसी गलत उद्देश्य के लिए बोल रहा है। और वो इंसान जब झूठ बोल रहा होगा तो देखिएगा उसके चेहरे पे बहुत ही शांत भाव होगा। आप समझ रहे होंगे ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही शांति, संतोष से भरा हुआ वो झूठ बोलते समय लगेगा। तो समझ जाइएगा उस समय कि ये झूठ जो बोल रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा है। इससे उसकी अपनी ज़िंदगी और चार जिंदगियां खतरे में नहीं जाने वाली हैं। तो अब समझ में आपको आ ही गया होगा कि झूठ से इतना मत डरिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए, और उन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए जिसकी वजह से झूठ उत्पन्न होता है, लोगों द्वारा बोला जाता है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज़ स्टे विथ अस इन माय वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस और शेयर माय वीडियोस। सो अगेन थैंक यू वॉचिंग दिस, बाय।